अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6 में द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स द एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। ये हमारे पास डेटा दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास एजेस बताई गई हैं बच्चों की स्कूल के अंदर। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड मतलब इनडायरेक्ट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन। यहाँ पे हिंट दिया गया ए। हमने इससे पहले फार्मूले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड के ज़रिए और मीन ही को निकालना है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट को दूसरे वर्डिंग में हम शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड भी कहते हैं। और उसमें हमारे पास जो एक अज्यूम वैल्यू होती है, जो खुद से हम एक वैल्यू रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी उसको कहा जाता है, प्रोविजनल वैल्यू भी इसको कहा जाता है, वो हम क्या रखेंगे, इसमें ए रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें फाइंड करना है मीन। तो बड़ा इजी से सवाल है, और उसके साथ साथ जब मीन फाइंड कर लेने के बाद नीचे और चीज़ इजाफी है कि आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और इसी डेटे का हमने ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। तो पहले सुन लें कि इसमें हमने कितनी चीज़ें फाइंड करनी है। मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड के ज़रिए, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 हमने मीन ही फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए, ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, और चौथी मीन चीज़ है हमारे पास हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर ये आएगा तो ये सारा का सारा सवाल आ जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो हमारे पास पूछा जाएगा कंप्यूट द मीन एज, सिर्फ इसका मीन निकालें बाय डायरेक्ट मेथड या फिर बाय इनडायरेक्ट मेथड, एक पार्ट आ जाएगा, या ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा या हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी इसी में से बन के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं मीन। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका मीन फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसके मीन के लिए हमारे पास जो डेटा है, मैं पहले डेटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, मीन का फार्मूला लिख देता हूँ। इन डायरेक्ट मेथड का एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर समेशन ऑफ एफ। सिर्फ हमें ये चीज़ें चाहिए। अब हमारे पास जो डेटा है उसमें दिया गया है क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, ये वो चीज़ें जो हमें दी गई हैं। हमें क्या चाहिए इसके अलावा? फार्मूले में आ रहा है एक्स, तो हमें एक एक्स चाहिए, और उसके अलावा फार्मूले में आ रहा है एफ एक्स, तो हमें चाहिए एफ और एक्स। अब क्लासेस में सबसे पहली जो क्लास आ रही है वो है 4 to 6, दूसरी क्लास आ रही है 7 to 9, तीसरी क्लास आ रही है 10 to 12, और चौथी क्लास आ रही है 13 to 15। ये क्लासेस आ रही हैं सिर्फ हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, वो है 10, 20, 13 और 7। एक्स क्या होता है? एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट है क्लासेस का। क्लासेस का मिड पॉइंट मतलब 4 और 6 के दरमियान में आ जाएगा, 5, 7 और 9 के दरमियान में आ रहा है 8, इन दोनों के दरमियान में 11, 12 के दरमियान में 10 और 12 के दरमियान में 11, 13 और 15 के दरमियान में आ गया 14। ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है नेक्स्ट एफ एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 50, 8 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 160, और 13 मल्टीप्लाई 11 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 143, और 7 मल्टीप्लाई 14 करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 98। अब हमने क्या करना है इन सब का? हमारे पास जो फार्मूले में आ रहा है वो है एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब हमने ऐड करना है, समेशन करना है एफ एक्स का। तो इन सब को हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एफ एक्स, इन सब वैल्यूज़ को हम क्या ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98, ये हमारे पास हो जाएगा 451।
और दूसरा हमें चाहिए सुमेशन ऑफ एफ़, जो एफ़ है हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 10 + 20 + 13 + 7 50। तो सुमेशन ऑफ एफ़ हमारे पास आ रहा है 50। हमने इसको फार्मूले के अंदर से पुट करना है तो हमारे पास मीन निकल आएगा। हमारे पास सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 451 डिवाइडेड बाय 50। 451 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं 9.02। ठीक हो गया, ये चीज़ थी हमारे पास मीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने मीन निकाला, तो इसलिए इसके एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टाइम फाइंड करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन में मीन इनडायरेक्ट मेथड्स के ज़रिए। शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है और कोडिंग मेथड भी कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास है x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम अपने डेटा का मैं अगेन टेबल बना रहा हूँ। टेबल में हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो थी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी टेबल के अंदर। मैं पहले वो लिख रहा हूँ, वो है 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। अच्छा, 4 to 6 जो है इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 10 है। 7 to 9 जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो है 20 और 10 to 12 जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो है 13। 13 to 15 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 7। अब फार्मूले में हमारे पास यूज़ हो रहा है डी, तो डी जो है वो बराबर होता है x माइनस ए के। डी बराबर होता है x माइनस ए के। अब हमारे पास ना x है ना हमारे पास a है, तो पहले मैं इधर लिख देता हूँ कि x क्या है। x हमारे पास अगेन मिड पॉइंट होगा 5, 8, 11 एंड 14। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यूज़ हो रहा है d, जो कि बराबर है x माइनस ए के। अब हमारे पास d में a यूज़ हो रहा है, तो a हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में हिंट के तौर पर भी बताया गया था, आपकी बुक में जैसे इधर लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 8। अब आपकी चॉइस है, आप 8 ले लें या कोई भी और नंबर ले लें। मैं यहाँ पर a 8 ही ले रहा हूँ, जो किताब में दिया गया हिंट भी वही है और मैं यूज़ भी यही कर रहा हूँ। आपकी चॉइस है, आप कोई भी नंबर 4 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर आप उठा लें और आप a की जगह वो लगा सकते हैं। अब d इज़ इक्वल टू आ रहा है x माइनस ए। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5 और a की वैल्यू हमने रखी है 8, तो 5 माइनस 8 करेंगे ये हो जाएगा -3। 8 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 11 माइनस 8 करें तो ये हो जाएगा 3 और 14 माइनस 8 करें तो ये बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूले में आ रहा है सिग्मा एफ डी। एफ और डी को हमने मल्टीप्लाई भी करना है। एफ और डी, एफ और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 10 3 ज़ा 30, तो ये हमारे पास है -30। फिर 20 0 ज़ा 0, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 13 3 ज़ा 39,
और उसके अलावा 7 6 42। क्वेश्चन में फार्मूले में आ रहा है सिग्मा एफ डी। तो इसका मतलब है कि हमने इसको ऐड करना है सिग्मा एफ और डी को जब ऐड करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -30 + 0 + 39 + 42। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 51 और हमें चाहिए सिग्मा एफ़, तो सिग्मा एफ़ हमारे पास आता है 50। अब हम सारी वैल्यूज़ को अपने फार्मूले के अंदर पुट कर दें। x = a की वैल्यू हमने एज्यूम की हुई है 8 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू हमारे पास आई है 51 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, सिग्मा एफ की वैल्यू आ रही है 50। तो हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 50 करें तो आंसर आता है 1.02। इनको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 9.02। ये हमारे पास इसका मीन निकल आया है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ठीक हो गया।